दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी ने की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का बयान, मेरा सपना कल सच हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ी घटना, 4 मंजिला इमारत सहित कुल 8 भवन गिरे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर बीजेपी हमलावर समित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर पर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और उनसे बातचीत की। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों नेताओं को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों नेताओं के साथ आने की उम्मीद थी। हालांकि शी जिनपिंग मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपनी जगह चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ को भेजा। इस बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन हुए ओपन सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों को बहुत महत्व दिया है। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए साउथ अफ्रीका की सराहना की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि मैंने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दिन और कल की तुलना की तो निश्चित रूप से चंद्रमा पर जाने और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का मेरा सपना कल सच हो गया। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि कल ये सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई। के सिवन ने आगे कहा कि आखिरकार हमारी प्राथमिकताएं और प्रार्थनाएं सच हो गई। लैंडिंग के बाद हम वापस नहीं आए। रोवर लैंडर से बाहर आने तक मैं कंट्रोल रूम में ही बैठा रहा। रोवर लैंडर से बाहर आया और चंद्रमा की सतह पर चला गया। इसे देखने के बाद ही मैं देर रात अपने घर वापस आया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि चंद्रयान 2 में हुई एक छोटी सी गलती के कारण हम सफलता हासिल नहीं कर सके थे, अन्यथा हम 4 साल पहले ही ये सब कुछ हासिल कर सकते थे। अब हम बहुत खुश हैं कि हमने उस गलती से सीखा और इसे ठीक किया। 2019 में ही हमने चंद्रयान 3 को कॉन्फ़िगर किया और क्या सुधार करना है ये भी 2019 में ही तय किया गया था और कल हमने उस प्रयास का फल देखा। खबर दिल्ली से है, जहां खेल खेल में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल मामला दिल्ली के छावला थाना इलाके का है, जहां लोकेश नामक युवक अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अचानक वो फुटबॉल दूसरे खिलाड़ियों को छू जाती है, जिसके बाद लोकेश पर उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक को अकेला देख 15 से 20 लोगों ने मिलकर पहले पत्थरबाजी की, फिर नुकीली वस्तु से लगातार कई हमले किए। आनंद में घायल युवक के साथियों ने पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां फिलहाल लोकेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि छावला थाने की पुलिस लापरवाही बरत रही है। 2 दिन बीत गए लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त भी नहीं की है। वहीं हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने पीड़ित परिवार से खास बातचीत की। परसों सरसों की बात है, हम फुटबॉल खेल रहे थे, शूट ली तो उसके पैर में ना बॉल लग गई थी लड़के के। तो फिर वो गाली गलौज करने लग गया। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद सब कुछ हो गया। फिर हम अगले दिन मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गया, वहां पे नीचे उतरा तो 15-20 बंदे लेकर वो खड़ा हो रखा था, हमें घेरा और फिर मेरे को मारने लग गए वो लोग। फिर मेरे दोस्तों ने रुकाया भी, तब भी वो मार रहे थे। ईंट मारी, किसी ने कोई पैनिक चीज मारी। डॉक्टर ने बोला कि कोई पैनिक चीज लग गई है जो अंदर तक गहरी चली गई है, ब्लड बह गया पूरा। फिर उन्होंने इलाज किया, तब भी बड़ी मुश्किल से, फिर कोई स्कूटी में था तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 दोस्तों ने मेरे वहां पे हॉस्पिटल तक छुड़वाया था। उनकी फोटो है, नाम पता है मेरे को, अनिकेत, बॉबी का भाई आई थिंक साहिल। बाहर से कुछ और भी थे, हम जानते नहीं है उन्हें। कुछ को जानते हैं, जैसे 2-4 जैसे गली के ही थे, उनको जानते, बाकी को हमने देखा भी नहीं था। 2 साथी मेरे और थे, वो हम जैसे रोज की तरह जाते हैं वैसे ही खेलने गए थे। खड़े हो रखे थे वो लोग, पीछे से आए। मेरे 2 दोस्तों ने मतलब स्कूटी में कोई जा रहा था तो उससे छुड़वाया। फिर वहां पे मैं अंदर अपने आप गया, फिर आए वो लोग। तो इलाज करा डॉक्टर ने। हम जानते ही नहीं था, हमारी तो बात भी नहीं होती थी उससे, अनिकेत से। आई आके मैं यहीं पे इसी जगह पे मैं ऐसे बैठी थी, मैंने पर्स रखा, फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा जो है बालाजी में है।
तब मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अभी तो शाम को तो खेलने गया होगा। मैंने इसको फोन करा, फिर इसने बताया कि मैं इस तरह से हूँ। उसके दोस्तों ने बताया। बोला गई बालाजी जाके देखा, बस बच्चा तो क्या कहूँ, ना होश में ही नहीं था। कुछ ऐसी हालात थे उस वक्त कि मैं तो खुद ही सोच नहीं पाई कि हुआ क्या है। अपने आप में ही ऐसे हो गया कि बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। बच्चे के कपड़े तो खून से लथपथ हो गए होंगे, वो कपड़े उतार रखे थे, नीचे इसके हिस्से में ढका रखा था। तब तक तो ट्रीटमेंट हो चुका था। बहुत बुरी तरह बच्चे के जो पेट पे और छाती पे, कमर पे, कोई बदन में ऐसा हिस्सा नहीं था जो उसके सूज के लाल ना हो रखा हो। पैर इतने मोटे हो रखे, हाथ की हड्डी टूट रखी है, अंगूठे की। अंदर नीचे का जो हमारा लोअर पार्ट होता है, वो तो बिल्कुल उन्होंने घायल कर रखा था। लड़कों की ये फुटबॉल पे ही सारी बात। जो लड़के इसको लेके गए, उन्होंने कहा कि आंटी फुटबॉल खेलने वाले ही हैं, हम सब फुटबॉल के पीछे ही हुआ ये। मैंने तभी 100 नंबर पे कॉल करा था। और सबसे पहले पुलिस रात के टाइम पे आई, 3-4 पुलिस वाले आए, सबने पूछा, सब कुछ करी और फिर चले गए। लेकिन इंक्वायरी कुछ नहीं हुई, ना कोई एक्शन लिया गया उन 15-20 लड़कों के खिलाफ। सारे कॉलोनी के ही हैं। और अब हमें बहुत डर लग रहा है। अपने घर में भी हम डर के रह रहे हैं, क्योंकि उनके हौसले इतने बढ़ गए होंगे अब कि लड़का भी खत्म ही कर दिया था उन्होंने तो लगभग। वो तो बचा के ले आए। उन्होंने सोचा जब खून निकला, उन्होंने सोचा शायद, कह रहा आंटी, उन्होंने सोचा शायद मर गया, तो वो छोड़ के चले गए इसको। तब वो इसको उठा के लेके गए। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं करी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है। संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें फ्रिज एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो फ्रिज एलिमेंट नहीं है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर बड़ा बयान देते हुए पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया। अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। अय्यर की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। मणिशंकर अय्यर जी फिर से प्रकट हुए हैं। उन्होंने किताब लिखा है, अय्यर की आत्मकथा। आप सभी जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी को एक फ्रिंज एलिमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, और आज से नहीं, शुरू से ही कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है, उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है, वो मणिशंकर अय्यर जी है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई आत्मकथा मणिशंकर अय्यर जी की लिखी गई है और कोई स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर जी देते हैं, तो वो केवल मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट है या उन्हीं के भाव हैं, ऐसा नहीं है। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार के। वन शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, whatever Manishankar Aiyar ji writes, speaks and projects, the pen and the tongue may be of Manishankar Aiyar, but the ideas and the objectives are the Gandhi family. He represents the Gandhi family as none other. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ी घटना सामने आई है। कुल्लू एक 4 मंजिला इमारत सहित कुल 8 भवन गिर गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन वीडियो में एक शख्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि घर में कई लोग थे। फिलहाल राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू हो गया था। जानकारी के अनुसार कुल्लू जिले के आनी बस स्टैंड के पास ये घटना घटी है। आनी बस स्टैंड के पास इमारत के पीछे से लैंडस्लाइड हो रहा था। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एकदम से पेड़ हिलने लगते हैं और फिर देखते ही देखते 4 मंजिला घर पूरी तरह से जमींदोज हो जाता है। अहम बात यह है कि कुछ लोगों ने इस घटना की वीडियो बनाई है। वीडियो में एक शख्स को कह रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर लोग हैं। इस दौरान अफरा तफरी भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने करीब 1 सप्ताह पूर्व ही भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।